अगर हमारे पास चॉइस हो कि हम हेल्दी रहना चाहेंगे या बीमार रहना चाहेंगे, तो ऐसा तो शायद ही कोई होगा जो बीमार रहने का ऑप्शन चूज करे। लेकिन जब हम में से कोई बीमार रहना चाहता ही नहीं है, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका जवाब बहुत नॉर्मल है कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी सराउंडिंग्स इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। सराउंडिंग्स में हमारे चारों तरफ जो पैथोजेंस मौजूद होते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का। अब ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। फिर चाहे किसी को निमोनिया हुआ हो, टाइफाइड हुआ हो या टेटनस, डॉक्टर ने यही कहा होगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन ये बैक्टीरिया है क्या, कौन है, कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? ये ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि आप भी तो इनसे अफेक्ट होते रहते हैं आए दिन, अक्सर, कभी ना कभी। इसलिए आज की इस वीडियो में बैक्टीरिया के बारे में वो सब कुछ जाना जाएगा जो हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तो अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए अपनी हेल्थ पर। तो बात ऐसी है कि बैक्टीरिया ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी लेंथ कुछ माइक्रोमीटर होती है। ये सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, यानी ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी ग्राउंड पर भी और ओशन में भी। अब शायद ये जानकर के आप चौंक जाएं, लेकिन आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले अर्थ पर जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया, माना जाता है कि वो बैक्टीरिया ही थे। और फिर जो सबसे पुराने फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले हैं, वो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के ही तो हैं। ये बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में भी ये बड़ी शान से रहते हैं, जैसे हमारे हाथों में, हमारे गट में। कुछ बैक्टीरिया तो एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं। इनकी संख्या मिलियंस में होती है। क्या आप एक अंदाजा लगाना चाहेंगे कि 1 ग्राम मिट्टी में कितनी बैक्टीरियल सेल्स होंगी और 1 मिलीलीटर फ्रेश वाटर में कितनी? तो इसका जवाब है कि 1 ग्राम सॉइल में यानी 1 ग्राम मिट्टी में 40 मिलियन तक बैक्टीरियल सेल्स हो सकती हैं, और 1 मिलीलीटर फ्रेश वाटर में 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स तो आपको मिल ही जाएंगी। यानी ये छोटू सा बैक्टीरिया वाकई में बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसकी सेना बहुत ज्यादा बड़ी है। शुक्र है कि इसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा हमारे सपोर्ट में है। जी हाँ, क्योंकि इनकी खास बात यही है कि ये बहुत फायदेमंद भी हो सकते हैं, तो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। और ये इनके टाइप, क्वांटिटी और बॉडी में इनकी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि ये हमारे लिए खतरा बनेंगे या हमें फायदा देंगे। यानी गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, जो बॉडी फंक्शन के नॉर्मली चलने के लिए जरूरी होते हैं। गट पॉपुलेशन में इनका लगभग 90% होता है। और कमाल की बात देखिए कि हमारी बॉडी में जितनी ह्यूमन सेल्स है, उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स मौजूद है। हालांकि बैक्टीरिया सेल ह्यूमन सेल से 10 गुना छोटी होती हैं। ये बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका यूज इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल प्रोसेसेस में भी हुआ करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में, फूड टेक्नोलॉजी में, आपका फेवरेट चीज बनाने में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक रिसर्च में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। प्लैनेट के इकोसिस्टम के लिए भी तो ये बेहद जरूरी होते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों लाइफ्स को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल्स प्लांट और एनिमल सेल्स से डिफरेंट होती है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक होती हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं और कुछ तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। और बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज पैथोजेनिक हुआ करती है, जिन्हें हम बैड बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरियल डिजीज लाते हैं, जैसे कॉलेरा, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, टेटनस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, गोनेरिया और सिफिलिस एटसेट्रा। बैक्टीरिया के बारे में आप ये तो जान गए हैं कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन ये पेयर्स में, चेन्स में और क्लस्टर्स में मिला करते हैं। क्योंकि इस बैक्टीरिया की कई सारी शेप्स होती हैं, यानी ये रोड शेप में यानी सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं जैसे बेसिली, कॉक स्क्रू शेप में भी हो सकते हैं जैसे स्पाइरोकेट्स, कोमा शेप में भी हो सकते हैं जैसे विब्रियोस, स्पाइरल शेप भी पॉसिबल है जैसे स्पिरुला, और स्पेरिकल शेप भी हो सकते हैं जैसे कोक्सी। यानी बैक्टीरिया 5 शेप्स में पाया जाता है। और बैक्टीरिया की सेल में कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम्स, फ्लैजुलम और पिली मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के कई तरीके होते हैं, जैसे बाइनरी फिजन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्पोर्स एटसेट्रा।
इसका फीडिंग पैटर्न कई तरह का होता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी विषम पोषित जीवाणु डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को अब्सॉर्ब करते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी स्वपोषित जीवाणु फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड तैयार करते हैं। इसी तरह एरोबिक बैक्टीरिया केवल वहीं ग्रो कर सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन हो, इसलिए वो ऐसी एरिटेड मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन सोर्सेज प्रेजेंट हो। और एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे कि ह्यूमंस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन होती है। अब यूं तो बैक्टीरिया हमारी पूरी बॉडी में रहते हैं, लेकिन गट बैक्टीरिया का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने में हेल्प करते हैं। ये बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ऐसी फॉर्म्स में ब्रेक कर देते हैं जिन्हें बॉडी यूज कर सके। मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम और हमारे मूड को भी अफेक्ट करते हैं। कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया तो पैथोजेंस पर अटैक करके हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कैसे आ जाते हैं, तो शायद आपको पता ना हो कि हम और बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी रिश्ते में रहते हैं, जिसमें हम उन्हें खाने को देते हैं और वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे फूड्स को ब्रेक डाउन करना, विटामिन्स बनाना, टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करना एटसेट्रा। और बैक्टीरिया और हमारा रिश्ता को बर्थ के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा जब तक अपनी मदर के वूम में होता है तभी तक बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट में रहता है और बर्थ के साथ ही उसका कांटेक्ट आउटर वर्ल्ड में अपने न्यू रिलेशन से होता है, जिनमें एक रिलेशन हमारा बैक्टीरिया के साथ भी होता है जो कि लाइफ टाइम चलता है। और जब कभी हमारी बॉडी में खासकर गट में बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाए, यानी बैक्टीरिया की एक सर्टेन टाइप की कमी या अधिकता हो जाए, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे ओबेसिटी, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज यानी कि IBS, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, एंजाइटी और डिप्रेशन एटसेट्रा। यानी जिंदगी में बाकी सब चीजें बैलेंस रखने के साथ साथ हमें अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया का रेशो भी बैलेंस करने के बारे में सोचना होगा। ये थोड़ी बात अजीब है लेकिन सच है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया का रेशो बिगड़ा तो दिक्कत और बैड बैक्टीरिया का रेशो बढ़ा तो भी दिक्कत। और फिर बैड बैक्टीरिया में से कुछ तो बहुत इन्फेक्शियस भी होते हैं, जिनके कांटेक्ट में आने से वो ह्यूमन बॉडी में तेजी से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और टॉक्सिन्स रिलीज करके बॉडी के टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ऐसे में कई बार बैक्टीरियल डिजीज होने पर एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत पड़ती है ताकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को स्टॉप किया जा सके। लेकिन इस टाइम ये जरूरी है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एंटीबायोटिक्स ली जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लेते रहने से आपकी बॉडी में मौजूद पैथोजेनिक बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करना सीख सकता है, और अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है जिसे एंटीबायोटिक्स भी ठीक ना कर सके। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एंटीबायोटिक्स ली जानी चाहिए ताकि बैक्टीरिया में इन मेडिसिन का डर बना रहे और वो जल्द से जल्द बॉडी से बाहर भाग जाए। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव करना चाहे तो क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे प्रॉपर हैंड वॉश, छींकते और खांसते समय अपने माउथ और नोज को कवर करना, गंदे हाथों से आंखों, नाक और मुंह को टच नहीं करना, हाइजीन का ध्यान रखना, खासकर किचन सरफेस और बार बार टच किए जाने वाले काउंटर्स को क्लीन रखना, प्रॉपर टेम्परेचर्स पर फूड कुक करना, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट शुरू करना और वाइल्ड एनिमल से कांटेक्ट को अवॉइड करना। ये सब करके बहुत हद तक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और डिजीजेस से बचा जा सकता है। इसलिए अब से आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है, क्योंकि हेल्दी और बीमार रहने के ऑप्शंस में से आप भी तो हेल्दी रहने का ऑप्शन ही चूज करना चाहते हैं, है ना? और अब तो आप ये भी जान गए हैं कि बैक्टीरिया भले ही छोटा है लेकिन है बहुत पावरफुल। इसके पास ना बहुत बड़ी टीम है और बहुत सारी स्पीशीज और शेप्स में भी ये पाया जाता है। ये हर जगह है, हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों की तरह मौजूद है, और हमें बस इतना करना है कि दोस्त से दोस्ती गहरी करनी है और दुश्मन को खुद से दूर रखना है। और अब कमेंट सेक्शन में आप हमें बताने वाले हैं कि जिस दही यानी कर्ड को आप बहुत खुशी से खाते हैं, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके बता भी देना, शेयर जरूर करना, ताकि बैक्टीरिया के बारे में जो मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ बहुत बुरा होता है, नुकसानदायक होता है, वो आज टूट जाए। अब दोस्त के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। रूबी आपसे मिलेगी बहुत सारी और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।